रचना ने दरवाजा बंद किया और प्रियांशु को लेकर कमरे में आ गई। सुबह 7 बजे ही प्रियांशु की बस आ जाती है, तो वह रात में जल्दी ही सो जाता है। उसके सोते ही रचना की भी आंखें झपकने लगी और जल्द ही वह भी सो गई। सुबह 5:45 अलार्म बजने के साथ ही रचना की नींद खुल गई। वह जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर प्रियांशु का टिफिन बनाने लगी। एक तरफ उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। प्रियांशु के लिए दूध गर्म करके उसने उसे उठाया और नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया। दूध बिस्कुट खिलाकर रचना ने पानी की बोतल और टिफिन उसके बैग में रखा और उसे बस स्टॉप पर छोड़ने गई। 5-7 मिनट में ही बस आ गई। रचना ने प्रियांशु को बस में बिठाया और घर वापस आ गई। थोड़ी देर अखबार पढ़ते हुए रचना ने चाय पी और फिर घर के बाकी काम निपटाने लगी। काम भी क्या, रचना ने एक गहरी सांस ली। छोटा सा रसोई घर, थोड़े से बर्तन, बाहर एक छोटी सी बैठक, उसी से लगा हुआ डाइनिंग हॉल और एक छोटा सा बेडरूम, बस। अपने लिए 2-4 रोटियां बनाई और खाना तैयार। नहा धोकर उसने लंच पैक किया और तैयार हो गई। 9:30 बजे प्रसून आ जाता था उसे लेने और उसे उसके सुपरमार्केट में ड्रॉप कर देता था जहां वह काम करती थी। उसी मार्केट से आगे प्रसून का ऑफिस था। शाम को लौटते हुए प्रसून उसे वापस ले आता था और घर पर ड्रॉप कर देता था। पिछले 4 सालों से उसकी यही दिनचर्या है। मिश्रा दंपति प्रसून और प्रियांशु, यही उसकी छोटी सी दुनिया और यही उसका परिवार है। कभी कभी प्रसून की पत्नी प्रिया और दोनों बच्चे भी आ जाते। प्रिया बहुत सुलझी हुई स्त्री थी। 8 बरस पहले पास के शहर में उसकी शादी हुई थी। परिवार ने लड़के के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। संपन्न घर था, बड़ा सा मकान, गाड़ी, मध्यम वर्गीय। माता पिता ने तुरंत फुरत उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद पता चला लड़का अर्थात आशीष कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है। पिता और बड़े भाइयों की कमाई पर घर में पड़ा रहता है। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। भाई भाभियां सारा समय उसे दुत्कारते रहते हैं। जब पति की कोई इज्जत ना हो तब पत्नी का कौन सम्मान करता है। शादी के 6 महीने बाद सास ससुर का रवैया भी बदल गया। वे रचना को ही ताने देते कि हमने तो सोचा था कि तुम उसे समझा बुझाकर काम करने के लिए मना लोगी, जिम्मेदारी पड़ने से वह सुधर जाएगा, लेकिन तुम पत्नी होकर भी उसे जिम्मेदार नहीं बना पाई, सुधार नहीं पाई। क्या फायदा हुआ तुम्हें घर लाने का, एक की बजाय 2 लोगों को बिठाकर खिलाना पड़ता है। 1-1.5 साल तक रचना ससुराल में अपमान के घूंट पीती नौकरों की तरह काम करती रही। आशीष को मनाती रही कोई काम धंधा या छोटी मोटी ही सही नौकरी करने को, लेकिन उस निठल्ले के बस में कुछ नहीं था। हार कर रचना ने एक स्कूल में नौकरी कर ली। पैसा ज्यादा तो नहीं मिलता था, लेकिन कम से कम उसे छोटी छोटी जरूरत के लिए घर में जेठानियों के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते थे। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। आशीष ने उसके स्कूल के टीचर्स से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। जब आशीष उन टीचर्स को पैसा चुकता नहीं कर पाया तो उन्होंने रचना को बताया। रचना ने सिर पीट लिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं है, रचना कमा रही है तो वहां भी चैन नहीं। रचना की सारी कमाई तो आशीष की उधारी चुकाने में खत्म हो जाती। उसने सारे टीचर्स से निवेदन किया कि वह अब आगे से आशीष को कोई पैसा उधार ना दे, लेकिन अब तक की उधारी तो उसे चुकानी ही पड़ रही थी। रचना दोनों तरफ से पिस गई। एक तरफ घर का सारा काम उसे करना पड़ता, तो दूसरी तरफ स्कूल की नौकरी, उस पर भी हालत वैसी ही कि हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं आती और घर पर ताने पड़ते सो अलग। रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
उसके माता पिता अलग अपराध बोध से घिरे रहते थे कि जिदबाजी में यह कैसे नकारा से ब्याह दिया। उन्होंने अपनी बेटी को डोट जैसे तैसे आशीष के लिए हुए कर्ज से मुक्त हो ही पाई थी वह कि पता चला वह मां बनने वाली है। जैसे तैसे रचना कुछ महीनों तक अपने शरीर को और खींचती रही, लेकिन फिर तकलीफ बढ़ जाने से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। घर में आशीष की वजह से उसे हर कदम पर बेइज्जत होना पड़ता था। रात दिन ताने सुनने पड़ते थे। घर बाहर दोनों मोर्चों पर पिसकर भी हासिल कुछ नहीं था। तंग आकर वह अपनी मां के यहाँ आ गई। पिता अपने अपराध बोध में घुलते हुए अचानक एक दिन हार्ट अटैक से चल बसे। मां के ही घर प्रियांशु का जन्म हुआ।